नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात अगले लोकसभा चुनावों की बात होगी सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2024 का सियासी अखाड़ा तैयार है और इस अखाड़े में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ रोमांचक होती जा रही है और दोनों ही दलों के लिए सीट शेयरिंग है सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से आई एक खबर ने इंडिया गठबंधन की बेचैनी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रही है, उसी यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसने सीटों के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। तो अगले आधे घंटे बाद इसी पर करेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि देश की राजनीति की वो सियासी रणभूमि जहां जमीन पर मजबूती से जमे बगैर सियासत के सुरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तो वहां कैसा होगा इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा, देखिए ये रस्साकशी। समीकरण ऐसा बनाने का काम करेंगे जिससे आपको जीतने में आसानी हो। 2024 का आगाज होते ही अब लोकसभा के रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2023 में लड़ाई भले ही बीजेपी बनाम कांग्रेस का रहा हो, लेकिन संसद के लिए गठबंधन की लड़ाई अहम हो जाती है। दिल्ली की फाइट के लिए एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस ने कमर कस ली और दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकालने वाली यूपी की 80 सीटों के लिए दोनों टीमों का फोकस फिक्स होता नजर आ रहा है। लेकिन यूपी को लेकर इंडिया अलायंस में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देकर इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। पार्टियों ने मुख्य सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। इसी कड़ी में विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी भीतर खाने सीट तय कर ली। सपा मुखिया अखिलेश यादव प्लान बी के तहत उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, यानी कई सीटों पर अनौपचारिक तौर पर उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। इसका इशारा अखिलेश यादव ने अपने एटा दौरे के दौरान ही कर दिया था, जब उन्होंने इशारों में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की फर्रुखाबाद से उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ ये कैंसर सर्जन है, अच्छा इलाज करते हैं, इनका भी अच्छा इलाज करेंगे। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य डॉक्टर भी हैं और केजीओ जैसी प्रतिष्ठित संस्था से पढ़कर के डॉक्टर बने हैं और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ये डॉक्टर है, इसलिए दूसरों का भी इलाज ठीक करेंगे ये। और जब हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीडीए में तो ये भी आते हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यूपी में जी जान से जुट गए। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी यूपी में 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं अखिलेश कांग्रेस को 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। साथ ही समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटों पर मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। लगातार पिछले कई चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद आने वाला लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन करने के बावजूद अखिलेश यादव को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और उस वक्त समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों तक ही सीमित रह गई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से प्लान बी के तहत काम कर रहे हैं, यानी भीतर खाने सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस यूपी में 20 से 21 सीटों की डिमांड कर रही है। दिल्ली में हुए प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी मांग तय कर ली। सूत्रों के माने तो कांग्रेस ने यूपी में 20 से 21 सीटों की दावेदारी पेश करने का फैसला किया है, जिसमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो सीटें फतेहपुर सीकरी, अमेठी, कानपुर, बरेली, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर,
फर्रुखाबाद और सहारनपुर। लेकिन पेच ये फंस रहा है कि जिन जिन सीटों को कांग्रेस अपने पाले में चाहती है, उसमें से लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर अखिलेश ने तो अपने उम्मीदवार अभी से तय कर लिए हैं। यानी वो कांग्रेस को किसी भी कीमत पर वो सीटें नहीं देना चाहते। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन भारी संकट में फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस 2009 की तर्ज पर 21 से 22 सीटों की बात कह रही है, जबकि अखिलेश यादव का अपना अनुमान है कि 10 से 12 सीटों पर बात बन सकती है। और एक खींचतान अगर आगे बढ़ी और कांग्रेस ने ज़्यादा मुंह खोला तो शायद अखिलेश यादव उनकी मंशा को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव ने अभी से कुछ खास सीटों पर अपने उन नेताओं को संकेत दे रहे हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाया जाना है। तो 2024 का चुनाव अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में दरअसल वो अपनी अगुवाई में ये गठबंधन चाहते हैं, लिहाजा दबाव भी ज्यादा है। दरअसल यादव परिवार के कुछ नेताओं का उनकी परंपरागत सीटों पर लड़ना लगभग तय है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम अभी से ही तय कर लिए हैं और साथ ही यह भी तय कर लिया है कि कौन किस लोकसभा सीट से 2024 में एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोकेगा। ऐसे में आइए कुछ अहम सीटें आपको जल्दी से बता देते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के ये संभावित उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जाहिर है अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा से दावेदारी कर सकते हैं। ये वही सीट है जहां से अखिलेश ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कन्नौज सीट पर मुलायम परिवार का लंबे वक्त तक कब्जा रहा। इससे पहले इसी सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव और उसके बाद डिंपल यादव यहां से सांसद रही थी। 1999 से लेकर 2018 तक यादव परिवार का राज कन्नौज पर रहा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को यहां से हरा दिया था और ये जो परिवार से यह सीट छीन ली थी। अब दूसरी सीट नवल किशोर शाक्य की बात करेंगे, फर्रुखाबाद। यहां से 2009 में कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद सांसद रह चुके हैं। खैर, अखिलेश यादव पिछले दिनों पहुंचे थे फर्रुखाबाद में और एटा की सभा में उन्होंने पेशे से डॉक्टर रहे नवल किशोर को यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद और बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य के पूर्व पति हैं। उनकी दावेदारी का यहां से ऐलान उन्होंने कर दिया। अब तीसरी सीट आती है मैनपुरी की। मौजूदा यहां से सांसद बाय इलेक्शन में डिंपल यादव अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में यहां से वो सिटिंग एमपी हैं। साथ ही ये सीट यादव परिवार की परंपरागत सीटों में से एक है, समाजवादियों का गढ़ है और दबदबा दरअसल मैनपुरी पर यादव परिवार का हमेशा से रहा है। सबसे ज्यादा सेफ सीट यही मानी जाती है। अब आजमगढ़ की बात करेंगे। ये भी किला है एक तरह से आजमगढ़ का। तो आजमगढ़ अगर हम देखें तो यहां से शिवपाल यादव यहां से चुनाव मैदान में इस बार ताल ठोक सकते हैं। अगर विधानसभा चुनावों को लेकर हम बात करें तो तमाम जो सीटें यहां की वो समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। ये भी एक तरह से गढ़ है। लेकिन 2022 में जब विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव जीते तो उन्होंने आजमगढ़ से, चूंकि 2019 का चुनाव जीता था, सीट खाली की, बाय इलेक्शन हुआ और ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। दिनेश लाल निरहुआ यहां से बीजेपी के सांसद हैं और इनके खिलाफ बाय इलेक्शन में खड़े हुए थे धर्मेंद्र यादव, जो कि हार गए थे। अब धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार बदायूं से, यादव परिवार का हिस्सा है, चुनावी ताल ठोक सकते हैं। बदायूं से माना यही जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी बदायूं से उतारने की पूरी तैयारी में और बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य वर्तमान में बीजेपी की सांसद हैं। पिछली बार इस सीट पर धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। अब यादव परिवार के एक और चश्मो चिराग की बात करते हैं, अक्षय यादव की। जाहिर है कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं, फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस सीट पर पिछली बार भी अक्षय यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से माना यही जा रहा है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी अक्षय यादव को उतारने के मूड में है। अब राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा ये हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। घोसी से राजीव राय चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से उतर सकते हैं और एक अहम सीट है अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आइए अवध की ही बात करें तो फैजाबाद से अवधेश प्रसाद यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज हैं और
कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आ चुकी अनु टंडन उन्नाव लोकसभा से उतर सकती हैं। उन्नाव से एक वक्त में वो कांग्रेस की सांसद रही हैं। 2009 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, 22 सीटें जीती थी, और 2009 में यूपीए के टाइम पर जब 200 का आंकड़ा कांग्रेस ने अपने दम पर पार कर लिया था। बहरहाल इसके अलावा कई और भी ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार करीब करीब तय कर लिए हैं। इनमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी भी शामिल हैं। ऐसे में अब ऐसी कई सीटें जहां पर सपा ने अनौपचारिक तौर पर चुनावी तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं कि आप जुटे, तैयारियां करें। कांग्रेस ने भी ऐसी कई सीटें मांगी है जिन पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। तो माना यही जा रहा है कि भले ही इंडिया गठबंधन में साथ का दम भरा जा रहा हो, लेकिन प्लान बी के तहत अपने उम्मीदवारों का चयन भी वहां पर किया जा रहा है। कहते हैं जिसने यूपी जीत ली उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता आसान हो जाता है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में मचे सियासी घमासान से 2024 का रास्ता विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनाना और फिर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन के लिए भी राहें कांटों भरी हैं, क्योंकि अलायंस में शामिल सभी पार्टियां अभी से अपने अपने दावे पेश करने लगी। 2019 के चुनाव में भाजपा के 3 सहयोगी थे, अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभा सपा। पार्टी ने अपना दल एस को 2 सीटें मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज दी थी। सुभा सपा और निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को भाजपा ने अपने सिंबल पर संत कबीर नगर से लड़ाया था। सभी 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त थोड़ा पहले ही निषाद पार्टी एनडीए में शामिल हुई थी, यानी कि वो बार्गेनिंग पावर नहीं थी। ठीक इसी तरह सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में तो थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी सामने आ गई थी। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर जी जान से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और निषाद पार्टी भी मजबूत हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला थोड़ा अलग हो सकता है। 2019 में जो समीकरण बीजेपी चली थी, उस पर इस बार चलना मुमकिन नहीं, क्योंकि समय के साथ हालात बदले। अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस हो, ओपी राजभर की सुभा सपा या फिर निषाद पार्टी, सभी अभी से सीटों की दावेदारी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी इन दलों को कुछ हारी हुई सीटें इस बार दे सकती है, तो ये माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में एनडीए की ओर से यानी भाजपा की ओर से सीट शेयरिंग का पूरा मामला अमित शाह देखते हैं, और अमित शाह के संपर्क में ये सारे क्षेत्रीय छत्रप हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त सरकार में है। और अब बात एनडीए की कर लेते। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें और उसके सहयोगी दल अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थी। निषाद पार्टी और ओपी राजभर की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी 19 में, लेकिन इस बार हालात बदले से हैं। ऐसे में तीनों ही पार्टियां बीजेपी से कितनी सीटों की डिमांड कर सकते हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अपना अनुप्रिया पटेल जो है अपना दल एस वाली, पिछली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार उनकी डिमांड कुछ ज्यादा है, वो करीब करीब 4 सीटें यहां पर मांग सकती हैं। बिल्कुल, ये देखें 4 सीटें। सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओपी राजभर की पार्टी है। विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन उसके नतीजों के बाद बीजेपी से गठबंधन हो गया। 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं पूर्वांचल की। कौन सी है ये भी डिटेल बताएंगे। निषाद पार्टी इस बार 2 सीटें मांग रही है। क्या ये डिमांड पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो 5 सीटों की इच्छा जता रहे हैं ओपी राजभर। गाजीपुर मांग रहे हैं, बलिया मांग रहे हैं, मऊ मांग रहे हैं, सलीमपुर मांग रहे हैं और चंदौली की ये सीटें मांग रहे हैं। ये पूर्वांचल की सीटें आती हैं। उनका दावा यह कि यहां पर दरअसल उनका वोट बैंक है और वो ज्यादा मजबूत है। हालांकि घोसी का जो एक बाई इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, वहां पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ने घोसी की सीट जीत ली थी। तो राजभर के जो दावे हैं उस पर पहले ही बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। यूपी में बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही विपक्ष का इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ने का ऐलान कर चुका है।
ऐसे में अगर उनके सहयोगी नाराज हो गए तो फिर बीजेपी के लिए यूपी की राह मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी जानती है कि इस बार यूपी में हर सीट पर कांटे का मुकाबला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार एकजुट होने का दावा कर रहा है, ऐसे में यूपी का पूरा सियासी गुणागणित बिगड़ता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे। अगर यह सवाल उठता है कि जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक दल हैं उनमें कुछ ज़्यादा नाराजगी है या अलग होने का भय है, तो मैं इसको बहुत सही नहीं मानता। भले ही बीजेपी के सहयोगी दल की डिमांड 11 सीटों की है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी के लिए सीट शेयरिंग का खाका तैयार कर लिया। ऐसे में बीजेपी ने क्या समीकरण बनाया है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है।